जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है वायर ट्रांसमिशन वायर नॉट इंसुलेटेड। कहने का मतलब है जितने भी हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन वायर होते हैं जो कि हमारा 11 के हो गया या फिर हमारा 33 के हो गया या फिर 120 के है या फिर मतलब कि 220 के जो होता है, उन सब में हमारा आखिर इंसुलेशन क्यों नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग वायर पे इंसुलेशन चढ़ाने का 2 या 3 कारण समझ लेते हैं। दोस्तों पहला हमारा फायदा है कि प्रोवाइड सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारा आर फेज हो गया और इसी के बगल में हमारा क्या है वाई फेज है। तो दोस्तों अगर हम लोग इस पर अगर इंसुलेशन चढ़ाएंगे तो इसके बीच में क्या होगा कि हमारा सेपरेशन रहेगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये हमारा आर फेज है और ये हमारा वाई फेज है, अगर इसमें क्या होगा कि हमारा इंसुलेशन नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये पहला फायदा हो गया। दोस्तों दूसरा हमारा फायदा है ये हमारा इलेक्ट्रिकल शॉक से सेफ्टी देता है। जैसे कि अगर वायर पर हमारा इंसुलेशन नहीं रहेगा तो अगर हम लोग लाइव वायर को अगर टच करेंगे हाथ से तो हमको क्या होगा करंट का झटका लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इस पे इंसुलेशन रहेगा तो इस पे हमारा करंट का झटका नहीं लगेगा। दोस्तों तीसरा हमारा फायदा है इंक्रीज लाइफ स्पेन। कहने का मतलब कि अगर हम लोग वायर के ऊपर इंसुलेशन कर देंगे तो इसका जो लाइफ है वो पहले ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों वातावरण में जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज होते हैं, जैसे कि सर्दी हो गया या फिर बरसात हो गया या फिर गर्मी हो गया, तो इस पर डायरेक्ट हमारा असर नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि इसका वायर का जो लाइफ स्पेन है वो हमारा ज़्यादा दिन तक चलेगा। दोस्तों यह तो हमारा हो गया कि आखिर वायर को इंसुलेशन क्यों करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन वायर होता है इसको आखिर हम लोग इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या हम लोग ट्रांसमिशन वायर पर कवर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग ट्रांसमिशन वायर पर कवर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर हम लोग ट्रांसमिशन वायर पर कवर क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे भी कई महत्वपूर्ण कारण है। तो चलिए सबको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि कोई भी एक हमारा वायर है तो इस वायर का प्रॉपर्टी होता है कि उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि दोस्तों ये हमारा वायर है तो इसका प्रॉपर्टी होगा कि इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह से दोस्तों कोई भी हमारा क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है। इसका डिस्टेंस 80 किलोमीटर भी होता है और इसका डिस्टेंस 80 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है काफ़ी लंबा लेंथ के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि हम लोग हाई वोल्टेज को फ्लो करवाते हैं। और दोस्तों क्या होगा कि वोल्टेज का साथ साथ क्या होता है कि इसमें हमारा करंट भी फ्लो होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो पहले से हमारा रेजिस्टेंस है और इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब क्या होगा कि यहाँ पे हमारा I² और लॉस होता है, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा हीट होगा दोस्तों। और ये कंडक्टर काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हीट होगा। तो इसके ऊपर अगर हम लोग कवर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो गर्म होकर हमारा पिघल जाएगा, मतलब कि मेल्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस पर हम लोग कवर नहीं चढ़ाते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कारण है वो यह है कि मान लीजिए कि हम लोग वायर पे इंसुलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो वायर का लेंथ हमारा कितना होता है दोस्तों, किसी भी ट्रांसमिशन वायर का जो लेंथ होता है वो कम से कम हमारा 80 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते हैं कि इस पर हम लोग चाहते हैं कि इंसुलेशन करें भी, तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा हेवी इंसुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका हेवी इंसुलेशन करने के कारण क्या होगा कि इसका जो हमारा कॉस्ट होगा वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इंसुलेशन में जो हमारा पैसा जो लग रहा है वो एक तरह समझ लिए हमारा वेस्टेज ही है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पे पोल है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पोल है। इसके बीच में क्या है कि हमारा लेंथ है, मान लीजिए कि 320 मीटर का लेंथ है। ये हमारा 220 के भी वोल्टेज वाला मतलब ट्रांसमिशन लाइन है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे इस प्रकार से सैग बनता है। तो अगर क्या होगा कि हम लोग मान लीजिए कि इस पर ट्रांसमिशन वायर है, इसको अगर क्या होता है कि पूरा अगर हम लोग इंसुलेशन कर देंगे तो इस पर क्या होगा कि ये हमारा वायर पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, वायर पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा, मतलब मैकेनिकल लोड ज़्यादा पड़ेगा। और ये जो पोल है इस पर भी क्या होता है कि हमारा ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा इस वायर का लोड रहेगा, ठीक है, और ऊपर से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड किए हैं और इंसुलेशन भी हमको काफ़ी ज़्यादा हाई इंसुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ओवरऑल जो लोड है वो क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा। तो इस पे पोल पे भी हमारा क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हम लोग दोस्तों यहाँ पे ओवरहेड लाइन को इंसुलेट नहीं करते हैं, जबकि जितने भी हमारे अंडरग्राउंड वायर होते हैं जो कि अंडरग्राउंड केबल होते हैं उनको हम लोग इंसुलेशन क्यों करते हैं। उसके ऊपर तो हम लोग कवर चढ़ाते हैं प्लास्टिक का या फिर जो भी मटेरियल होता है। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों जो भी हमारे अंडरग्राउंड वायर होते हैं उनको हम लोग लिमिटेड वोल्टेज तक ही यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 66 के भी या फिर 132 के भी तक ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 132 के भी से ज़्यादा हम लोग इस पर वोल्टेज नहीं देते हैं। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, इसका जो है इंसुलेशन क्या हो वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कवर का जो भी हमारा इंसुलेशन रहेगा वो हमारा फेल हो जाएगा और क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी आर पार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिमिटेड एरिया में यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर ही यूज करते हैं, ज़्यादा दूर तक यूज नहीं करते हैं। और दोस्तों इसमें भी हमारा कई कंडीशन होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो भी हमारा अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जूट
जूट भरा रहता है या फिर हमारा गैस रहेगा या फिर ऑयल रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा अंदर में जो वायर जो गर्म होगा, जब इस हाई वोल्टेज फ्लो होगा तो क्या होगा कि इसको ये डिसिपेट कर सके, मतलब कि हीट को खत्म करने के लिए ऑयल, जूट या फिर हमारा गैस का उपयोग किया जाता है ताकि ये हमारा वायर को ठंडा रख सके। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये पूरा चीज़ समझ में चला आया होगा कि आखिर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। दोस्तों फिर भी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।